हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डुग्गू ममा ब्लॉग्स पर। तो देखिए, आज हो गई है फिर से बहुत दिनों बाद एक अच्छी सी शुरुआत, एक अच्छे से दिन की शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए मेरी एक्सरसाइज नहीं हो रही थी। इस वजह से थोड़ा सा वजन भी बढ़ गया था, क्योंकि बीच में दिवाली आ गई, त्योहार वगैरह आ गए सारे, और फिर बीच में ऐसे ही हुआ ही नहीं एक्सरसाइज, मन भी नहीं किया। और अब जब थोड़ा लगा कि हाँ वजन बढ़ गया है, फिर लगा कि हाँ अब दोबारा से रूटीन पे चलते हैं, दोबारा से अपना वजन घटाना शुरू करते हैं, एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो फिर देखिए, मैं आ गई थी ऊपर छत पे, बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया था। तो उसके बाद मैं आ गई थी छत पे, मैंने कहा अब अपनी एक्सरसाइज शुरू करती हूँ। तो चलिए जी, अब मैं अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। आप ऐसे ही वीडियो में बने रहना। और बहुत दिनों बाद ऐसी शुरुआत कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो देखिए, मैं एक्सरसाइज कर ही रही थी और ऊपर ताज़ी हवा लगती है तो अच्छा लगता है। और आजकल तो वैसे भी ठंड है, तो ठंड, अच्छी खासी ठंड आ गई है अब तो। और यहाँ हमारे यहाँ तो यूपी में वैसे भी इतनी ठंड होती है, क्योंकि सर्दियों में, पूरी सर्दियों में धूप नहीं निकलती है। कभी कभी धूप निकलती है, ज़्यादातर कोहरा पड़ा रहता है, तो धूप नहीं निकलती है। तो इस वजह से ज़्यादा ठंड होती है। तो ये है कि सर्दियों में आपका वजन, आप कितना भी हो, थोड़ा बहुत हुआ आपका वजन, वैसे भी बढ़ ही जाता है। पर क्या नाम, मैं सोच रही हूँ कि हाँ थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करती रहूँ, ताकि मुझे भी दिक्कत ना हो, मेरा वजन भी ना बढ़े। फिर नहीं तो ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर घटाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और कभी फिर मन भी नहीं करता है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं। थोड़ा सा ये है कि जैसे बहुत दिनों बाद कर रही थी, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, कि जैसे पता नहीं कितना मुश्किल है। और यही सारी एक्सरसाइज पहले मैं बड़ी आसानी से कर लेती थी। तो इसीलिए कभी भी जब आप कुछ भी रूटीन पकड़ो, कुछ भी करो, तो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए, बस करते रहो करते रहो। आप पे अगर एक्सरसाइज भी ऐसी चीज़ है, अगर आप कर रहे हो तो ज़्यादा ना करो, थोड़ी थोड़ी कर लो। ये नहीं कि बिल्कुल छोड़नी चाहिए। जैसे मैंने छोड़ी तो मैंने गलत किया, मैंने बीच में छोड़ दी, तो कभी छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम एक बार करने लग गए तो करते रहना चाहिए। तो देखिए, एक्सरसाइज करने के बाद मैंने कहा थोड़ा सा पहाड़ियों पे भी चक्कर काट लेती हूँ, ऊपर नीचे पहाड़ियों पे भी, चक्कर ऊपर नीचे करने से आपके वजन में बहुत मदद मिलती है, आपको बहुत हेल्प मिलती है, तो बहुत सही रहता है। जैसे हम बाहर कहीं नहीं जा सकते घूमने, बाहर सुबह को नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते, जाने को चले भी जाओ, बट नहीं अच्छा लगता है मुझे, अकेले कहाँ जाऊँ। तो इस वजह से अब घर में रह के आप अपना वजन कैसे घटाते हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, एक्सरसाइज करने के बाद मैं लग गई थी अपने काम में। तो जो हमारे कुबाड़े का ये वो होता है ना, ये तसला भर गया था, तो मैं ये कट्टे में भर दूंगी। और जब किट्टू के बाबा जी जाते हैं ना सुबह को, तो वे साइकिल पे धर के फिर इसे कट्टे को ले जाते हैं। इसमें कुबाड़ा तो इतने नहीं था, गन्ना वगैरह के छुल्लक बहुत ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि आजकल तो सर्दियाँ, गन्ने तो पूरे चल रहे हैं। तो किट्टू डुग्गू ने, माँ जी ने गन्ना चुसा था, तो उसके बहुत सारे छुल्लक हो रहे थे। तो वैसे भी कुबाड़ा हो रहा था, राख वगैरह जैसे चूल्हा वगैरह भी जलाया था, तो वो भी हो रहा था। तो फिर एक कट्टा भर गया था, तो क्या नाम, मैंने कहा चलो इसे भर देती हूँ, फिर वे सुबह को ले जाएंगे इसे। तो देखिए, मैं दाब दाब के भर रही हूँ। और अब ये गन्ने के छुल्लक हो रहे हैं, वे भी भरने, और ये मैंने राख भरी है। बहुत सारा कुबाड़ा हो रहा था। तो देखिए जी, कुबाड़ा भरने के बाद मैंने झाड़ू वगैरह मारी, तो अब मैं लग गई हूँ पोछा मारने में। तो बैठक में मैंने पोछा मार दिया है, अब मैं गैलरी में मार रही हूँ, तो पोछा मारने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये देखिए, जैसे आजकल सर्दी है ना, तो मैं रोज़ नहीं मारती हूँ, 2-3 दिन बीच में छोड़ के जब मारती हूँ। इतना गंदा तो नहीं होता है, क्योंकि बच्चे सुबह ही स्कूल चले जाते हैं, वे दोपहर को आते हैं 1-2 बजे। फिर वे थोड़ी देर आराम करते हैं, घर में बैठ जाते हैं बेड पे, और उसके बाद वे 3:30 बजे फिर ट्यूशन में चले जाते हैं, 5 बजे आते हैं, फिर वे अपना काम करते हैं, घर में रहते हैं। तो उनका भी बड़ा बिजी सा रूटीन है, बच्चों का भी। तो बच्चों को इतना टाइम नहीं मिलता है खेलने वगैरह का या कुछ वो करने का, तो इसलिए साफ ही पड़ा रहता है। तो इस वजह से, तो देखिए जी, मैंने पोछा मार लिया है बाहर। तो उसके बाद मैं आ गई थी रसोई में, मैंने कहा पहले रसोई साफ करूंगी, क्योंकि रसोई में ना माँ जी ना बर्तन मांजने में लग गई थी, उन्होंने मांज दिए, पहले धो दिए थे थोड़े से, फिर मैंने मांज के सारे धो दिए। मैंने कहा चलो आप हटो, मैं कर देती हूँ फटाफट से, आप 1 घंटे में करोगे, इतने में सारा कर लूँगी।
तो देखिए मैं अब फटाफट से बर्तन धो के उसके बाद रसोई भी साफ़ कर दूंगी और उसके बाद अंदर कमरों में पोछा मारूंगी। तो ये सुबह सब्जी बनाई थी, घिया की सब्जी थी, तो मैं कुकर भी खाली कर रही थी। तो चलिए फटाफट से अपना रसोई भी साफ़ कर लेते हैं। और मतलब ये मेरा है 8:30 बजे के बाद का है, मतलब 9 बजे से लगी थी मैं काम करने में, क्योंकि 8:30 बजे तो मैं एक्सरसाइज में लगी थी, उसके बाद मैं 9 बजे से काम में लगी थी। तो 8:30 बजे से कैसे मैंने 11 बजे तक अपना काम ख़त्म किया। तो मतलब जब एक बार लग गई थी तो बीच में रुकी नहीं, बस लगी रही मैं फटाफट। अगर बीच में रुक जाती हूँ या आराम करने लग जाती हूँ तो मेरा काम ऐसे ही रह जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब एक बार काम में लग गई तो बस पहले अपना काम ही पूरा करूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने रात कपड़े धोए थे, तो क्या नाम अब चली हूँ मैं ऊपर कपड़े फैलाने के लिए। कपड़ों के ये अगर रात को धो जाते हैं ना तो सुबह को ये रहता है कि सुबह को हमारा आधा काम ख़त्म हो जाता है। नहीं तो दोपहर को आधा, मतलब दिन में सुबह को धो तो आधा दिन तो हमारा कपड़े धोने में ही चला जाता है। तो देखिए आधे कपड़े माँ जी ले आई थी, आधे मैं ले आई हूँ। तो अब हम दोनों सास बहू मिल के कपड़ों को फैला देते हैं। तो आज मुझे बड़ा आसान लगा, जैसे मैंने कपड़े रात धो दिए थे तो अब मतलब सुबह को मैंने वैसे ही काम किया तो काम फटाफट से ख़त्म हो गया। तो देखिए अब हम कपड़े फैला देंगे और उसके बाद मेरा रह जाएगा नहाना, और उसके बाद मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी, नाश्ता वगैरह करूंगी। मैंने नाश्ता कुछ भी नहीं किया था, तो 11:15 का टाइम हो गया था। तो मतलब कपड़े फैला दिए हैं मैंने सारे, देखिए सारे कपड़े फैला दिए। और जुराबें देखिए बच्चों की कितनी हो रही है, और कपड़े भी बहुत सारे हो रहे थे। तो देखिए कितने कपड़े हैं। साथ में ये हनुमान जी है ना, हनुमान जी की सवारी इन्होंने मुझे बड़ा परेशान कर रखा। मुझे बड़ा डर लगता है इनसे, बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो आज ही आ रहे थे, बहुत ही आ रहे थे। कभी कभी तो मतलब पता नहीं ना क्या हो जाता है, ये बहुत ही आते हैं कभी कभी, ये पूरे परेशान करते हैं। तो देखिए ये बैठे थे यहाँ बंदर, और मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा कभी ये कपड़े ना फैला दें। तो नीचे का मेरा सारा काम ख़त्म हो रहा है। तो मुझे कपड़ों का ही था कि कभी ये कपड़े ना फाड़ ले। फिर खैर ये थोड़ी देर बाद चले गए थे। वैसे जब तक इन्हें छेड़ो ना तब तक ये कुछ भी नहीं कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं नहा ली हूँ, तो नहा के अब करेंगे कुछ नाश्ता वगैरह। और नहाती मैं ताज़े पानी से ही हूँ, तो मुझे ठंड लग गई थी तो मैंने जर्सी पहन ली। और उसके बाद मैं चली गई थी धूप में। पहले तो कुछ खाऊंगी, उसके बाद धूप में जाऊंगी, क्योंकि मुझे भूख भी तेज़ वाली लग रही थी, क्योंकि 11 बज गए थे। तो 11 बजे तो मेरा फिर नाश्ता हुआ। तो ये देखिए नाश्ते में, नाश्ता कहाँ, ये तो नाश्ता कर लिया था, अब दोपहर का खाना है। तो दोपहर के खाने में ये मैंने मूली भुनी थी तो वो है, और घिया की सब्जी बनाई थी वो है, तो रोटी है। तो ये देखिए अब हम धूप में बैठ के कर रहे हैं लंच। ये हमारा लंच हो रहा है, अभी हमारे कपड़े फैल ही रहे हैं। और धूप मतलब चली सी गई है, हमारे छत पे ज़्यादा धूप नहीं आती है, क्योंकि सबके मकान ऊंचे ऊंचे बन रहे हैं, हमारा मकान नीचे है, तो इसलिए हमारे धूप कम आती है। तो देखिए अब हम खाना खा रहे हैं धूप में बैठ के। तो सर्दियों में अपने मतलब धूप भी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा बहुत धूप भी लगना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम कर रहे हैं लंच। तो आइए जी आप भी खा लीजिए, सिंपल सा खाना है, मूली का अचार और रोटी और घिया की सब्जी। तो चलिए जी लेते हैं आपसे इजाज़त, बाय बाय। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।